नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा करते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे, कोई भी ग्रंथ लिखना हो, कोई भी लेखन करना हो, अथवा कोई भी ग्रंथ को पढ़ना हो या उसका लेखन करना हो, तो 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी बातों का? 5 बातों कि इस ग्रंथ का शब्दार्थ क्या है, पहले शब्द क्या है, अर्थ क्या है, फिर वो शब्द, दूसरा इसका न्यायार्थ क्या है, तीसरा इसमें मतार्थ क्या है, चौथा इसमें आगमार्थ क्या है, और 5वां इसमें इसका भावार्थ क्या है। जो हम लिख रहे हैं उसमें शब्दार्थ क्या होगा, न्यायार्थ क्या होगा, मतार्थ क्या होगा, आगमार्थ क्या होगा और भावार्थ क्या होगा। ये 5 बातें यदि हमको पता नहीं है किसी ग्रंथ को पढ़ते समय, इस ग्रंथ का न्यायार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, आगमार्थ क्या है, तो ग्रंथ आप सही उसका कभी भी अर्थ निकाल ही नहीं सकते, भटक जाओगे। जिस व्यक्ति को इन 5 बातों ज्ञान नहीं है वो कभी भी कोई ग्रंथ का अर्थ नहीं निकाल सकता, कभी उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, समीचीन ज्ञान को निकाल नहीं सकता। वो हमेशा उल्टा ही अर्थ निकालेगा। जिसको इस 5 बातों का ज्ञान नहीं है, हमेशा ग्रंथ का उल्टा ही अर्थ निकालेगा। इसलिए सबसे पहले इन 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ें, इस ग्रंथ का शब्दार्थ, कोई गाथा आपने पढ़ी तो शब्द पढ़ो स्पष्ट, उसके अर्थ पढ़ो, शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है उसका। तो जब भी सर्वप्रथम शब्दार्थ, क्योंकि शब्द और अर्थ की शुद्धि व ज्ञान के बिना तत्व का ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शब्द की शुद्धि नहीं है, अर्थ की शुद्धि नहीं है, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाष्टव शब्द है, मान लीजिए चाष्टव, अब क्या अर्थ निकालना है, अब पता होना चाहिए। चा धन अष्टौ और 8, इसका अर्थ निकला और 8। तो जब आपको शब्द का ज्ञान होगा कि कहाँ पर संधि हुई है, कहाँ पर समास हुआ है, कहाँ कारक है, कहाँ सुगंध है, कहाँ तिगंत है, कौन से काल का है, कौन से लिंग का है, तो ये जब सब पता चल जाएगा आपको, तब तो जाके आप अर्थ निकाल, कौन सी धातु है, किस धातु से बना हुआ है, ये सब शब्दार्थ के अंतर आते हैं। किस अंतर्गत आती है? सब पूरा संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान शब्दार्थ के अंतर्गत आता है। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है वह कभी ग्रंथों को हाथ ना लगाए, लिखने की तो कोशिश करे नहीं, क्योंकि जब भी लिखेगा वो बिना व्याकरण के उल्टा सीधा ही लिखेगा। व्याकरण का ज्ञान होगा वही व्यक्ति आगम के अर्थों को करे। आजकल तो हर कोई जो है सो अपना अर्थ लिखने बैठ गया, अपनी पुस्तक ली और उसके नीचे अपना अर्थ लिख दिया। आगम का ज्ञान है नहीं है और लिखने शुरू गए। तो कह रहे हैं पहले शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए, नहीं शब्द शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शब्द शास्त्र नहीं व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। प्रकांड व्याकरण का ज्ञान होगा वही व्यक्ति को जिन्वेंद्र की वाणी को, ग्रंथों को हाथ लगाना चाहिए, उसका अनुवाद करना चाहिए, उसका लेखन करना चाहिए। और जिसे शब्द शास्त्र का ज्ञान नहीं है, व्याकरण ज्ञान नहीं है, और वो यदि अर्थ निकालने बैठ जाएगा तो उल्टे ही अर्थ का निकालेगा उसका। इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले शब्दार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। जो व्यक्ति भी आप किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो तो पहले आपको उसके शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, कहाँ संधि होती है, कैसी संधि है, कैसे कौन सा शब्द बना है, कहाँ यण संधि हुई है, कहाँ गुण संधि हुई, कहाँ वृद्धि संधि हुई है, कहाँ समास हुआ है, कहाँ सुगंध है, कहाँ तिगंत है, कहाँ पे उपसर्ग है, कहाँ पे प्रत्यय लगे हैं, कहाँ पे कारक है,
ये सब पूरा जब ज्ञान होगा ना, तब जाके आप उसका अर्थ निकाल पाओगे। तो शब्दार्थ का ज्ञान पहले होना। फिर दूसरा कहें नयार्थ का ज्ञान। शब्दार्थ के बाद आता है नयार्थ। किस शब्द का किस स्थान पर किस ने की अपेक्षा से अर्थ निकालना है। जैसे आत्मा बोल दिया, आत्मा, अब आत्मा क्या, जीव बोल दिया, जीव। जीव तो शब्दार्थ हो गया, जीव यानी कोई आत्मा, जीव आपने अर्थ निकाल लिया जीव का आत्मा, ठीक है। अब यहाँ पे जीव की चर्चा, किसी से कह रहे हैं कि जीव तो कितनी, जीव किसे कहते हैं, तो आपसे पूछें जीव किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलो, किसे कहते हैं जीव? जिसमें प्राण हो। प्राण जिसमें नहीं हो तो सिद्ध भगवान में तो प्राण होती नहीं है ना। प्राण किसे कहते हैं? 5 इंद्रियें, 3 बल, आयु और सांसोच्छ्वास, इन 4 को प्राण कहते हैं, है ना। 5 इंद्रियें, बल, आयु और सांस। सिद्धों में तो ना तो 5 इंद्रियां होती, ना आयु होती, ना बल होता, ना सांसोच्छ्वास होता। क्या फिर वो अजीब है? जीव, यदि प्राण वाले व्यक्ति को जीव बोलते हैं, जिसके अंदर प्राण पाए जाते हैं उसे जीव बोलते हैं, तो सिद्धों में तो प्राण पाए ही नहीं जाते, तो फिर उन्हें क्या बोलेंगे हम? क्या वो अजीब हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो यहां पे हम न्यायार्थ को समझना पड़ेगा। जो 4 प्राणों से जीता था, जीता है या जीवेगा, उसका नाम जीव। जो ये कहा जा रहा है ये व्यवहार ने से है। कौन से ने से? न्यायार्थ बताएगा कि जो प्राणों से जीता था, जीता है, जीता रहेगा, ये व्यवहार ने से है। ये संसारी जीव के लिए है। किसके लिए? संसारी जीव के लिए परिभाषा, ना कि सभी जीवों के लिए परिभाषा है। जो प्राणों से जीता था, जीता है, जीता रहेगा, परिभाषा किसके लिए? संसार। और ये व्यवहार ने से, निश्चय ने से, तो जो चेतना प्राण से जीता है उसका नाम जीव है। वो चेतना प्राण कभी चाहे सिद्ध बन जाए, चाहे संसारी रहे, कभी भी हटेगा नहीं। चेतना तो सबके अंदर रही ना, सिद्धों के अंदर ही रहेगी, संसार के अंदर। तो चेतना प्राण से जीने वाला जीव, ये निश्चय ने की परिभाषा, ये सब में लागू हो, चाहे संसारी जीव हो चाहे सिद्ध जीव हो। लेकिन जो 4 प्राण से जीता था, जीता तिक काले चतुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोआ, व्यवहारासु जीवो, वो व्यवहार ने से जीव है। निश्चय ने से तो चेतना जैसे, जिसकी चेतना प्राण है वह निश्चय ने से जीव है। तो जो व्यवहार ने की जो परिभाषा है वो सिद्धों में नहीं लगेगी, लग जाएगी क्या? तो ये समझना पड़ेगा। अरे अभी तो आप तो बोले 4 प्राणों जीता है, तो ये 4 प्राणों जीता है, ये न्याय समझना पड़ेगा। किसने ऐसे हम बोल रहे हैं 4 प्राणों से जीता था तीनों कालों में? अब तो आप तो मनुष्य हैं, फिर आप तो 10 प्राणों से जी रहे हैं, और उन्होंने कहा तो तीनों कालों में 4 प्राण से जीता है, तो फिर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, और आप तो जीव नहीं बचे क्योंकि आपके तो 10 प्राण हो गए। तो हाँ, तिक्काले चित्तपाणा यहाँ से मतलब था कि अगर एक इंद्रिय बना, कोई भूत में भी एक इंद्रिय था, वर्तमान में एक इंद्रिय था, और भविष्य में भी एक इंद्रिय है, अर्थात निगोद से कभी निकला ही नहीं है जो व्यक्ति, हमेशा निगोद में है, तो कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 4 प्राण तो मिलेंगे मिलेंगे। एक इंद्रिय को कम से कम 4 प्राण रहते ही रहते हैं। और फिर जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती जाती हैं तो प्राण बढ़ते जाते हैं। और 5 इंद्रिय होता है तो बल भी बढ़ जाता है, मन बल और बढ़ जाता है, क्योंकि 2 इंद्रिय से वचन तो रहता ही है। एक इंद्रिय के वचन नहीं रहता, इसलिए सिर्फ काय बल रहता है, इंद्रिय में सिर्फ एक ही रहती है। आयु श्वास और साथ सबके साथ, इसलिए 4 प्राण हो गए। लेकिन जैसे ही 2 इंद्रिय बनता है तो उसके वचन आ जाते हैं, तो इंद्रिय 2 हो जाती हैं और बल 2 हो जाते हैं, मन बल, काय बल और वचन बल। तो 2 बल 2 इंद्रियां और आयु श्वास 6, फिर 3 इंद्रिय होता है तो एक इंद्रिय और बढ़ जाती, बाकी वो ही रहते हैं, तो 7 प्राण हो जाते हैं। 4 इंद्रिय, फिर उसकी एक इंद्रिय और बढ़ जाती, बाकी सब वो ही रहते हैं, तो 8 प्राण हो जाते हैं। 5 इंद्रिय में भी संगी यदि है तो 10 प्राण, और असंगी है तो 9 प्राण। को मन बल नहीं रहेगा, 5 इंद्रियां, 2 बल और 2 आयु श्वास 7, तो 9 हो गए। और संगी 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रियां और 3 बल, आयु और श्वास 7, ऐसे 10 प्राण। तो सामान्य से जो कथन किया वो एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा ऐसे तिक्काल में, तीनों काल में यदि कोई व्यक्ति यदि कभी कोई पर्याय 10 पर्याय को प्राप्त ना भी करे, हमेशा एक इंद्रिय बना भी रहे, अनंत काल तक निगोद से न निकला हो न निगोद से निकलेगा, ऐसा जीव भी कम से कम 4 प्राणों से जीता है। फिर जैसे जो निकल जाता तरस, तो फिर जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनके प्राण और बल बढ़ते जाते हैं।
तो कह रहे हैं जो ये कहा था कि व्यक्ति जीव 4 प्राणों से जीता है, वो व्यवहारने की अपेक्षा से कथन था, और निश्चय ने से तो जीव तो कैसे जीता है, चेतना प्राणों से जीता है। अब ये न्यास समझ में नहीं आया तो आज अरे तुम तो 4 प्राणों के बोले थे, अब तो ये क्या ऐसे की बात हो गई, सिद्धों में हम 4 प्राण होंगे, सिद्धों में 4 प्राण मानने लगेगा, नहीं सिद्ध तो जीव नहीं कहलाएंगे, अब भिड़ जाएगा, वो लड़ने लगेगा आपसे, न्यास का ज्ञान नहीं होगा ना, या तो सिद्धों में 4 प्राण स्वीकार करेगा अथवा वो मानेगा नहीं कि प्राण नहीं होते सिद्धों में, क्योंकि उसको न्यास का बोध ही नहीं है। न्यास का बोध होगा समझ जाता नहीं, संसार जीव की अपेक्षा कथन है, और ये व्यवहारने से कथन है, ये निश्चय ने से कथन नहीं है। किससे कथन है? व्यवहार। तो न्यार्थ का ज्ञान होना चाहिए कि कितने नय होते हैं, निश्चय ने, व्यवहार ने, नेगम ने, संग्रह ने, व्यवहार, युजुसूत, शब्द, समाविरूढ़ एवं भूत, ये 7 ने ये अलग होते हैं, निश्चय व्यवहार ने अलग होते हैं, तो ये सब मिला के 9 ने हैं, और भी अनेक जितने प्रकार के परिणाम उतने प्रकार के ने, फिर व्यवहार ने कि बहुत सारे सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, असद्भूत, सद्भूत, सब बहुत सारे नए इस तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह न्यार्थ का ज्ञान होना चाहिए। जब तक न्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। न्यार्थ के बाद आगमार्थ का ज्ञान होना चाहिए कि आगम इस विषय में क्या कह रहा है। आगम जिस शब्द के को नए से हमने जाना है उसके विषय में आगम कैसे क्या कह रहा है। जैसे किसी ने कह दिया कि जीव तो एक ने कहता है, निश्चय ने कहता है कि आत्मा नहीं मरता, और विज्ञान ने कहता है कि आत्मा मरता है। अब कौन सा सत्य है? आगम इसमें क्या कहता है? आगम क्या कहता है? मरता है कि नहीं मरता? फिर झूठ हो जाएगा, नहीं मरता तो फिर 4 प्राण की क्या जरूरत है आत्मा को? हाँ, तो आगम क्या कहता है इस विषय में? तो समझ रहा है, यद्यपि व्यवहार ने से मरता है, निश्चय ने से नहीं मरता, दोनों पक्षपात हैं, विकल्प हैं, दोनों ही पक्ष सही हैं, विकल्प हैं। मरता है मतलब व्यवहार ने से मरता है। आगम कह रहा है, आगम इस विषय में क्या कह रहा है? ने तो बोल रहा है कि आगम ही उन्हीं ने को सपोर्ट कर रहा है। निश्चय ने कहता है मर रहा है, व्यवहार ने कहता है जी मरता है, निश्चय ने कहता है नहीं मरता। अब ये देखो आगम इसके विषय में क्या कहता है कि आगम दोनों को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? हाँ, दोनों सपोर्ट कर रहा है। मरने का भी सपोर्ट कर रहा है आगम, नहीं मरने का भी सपोर्ट कर रहा है आगम। मरने का सपोर्ट व्यवहार ने से जो जन्म लेगा, 4 प्राणों से जिएगा, वो मरेगा भी। और निश्चय ने से चेतना प्राण का कभी विनाश नहीं होता, तो मरेगा ही नहीं कभी जी। कैसे मरेगा? लेकिन जो प्राण मिले हैं वो बदलते रहते हैं, इंद्रियां बदलती रहती हैं, आयु श्वास बदलती रहती है, आयु बदलती रहती है, और वो भी बदलते रहते, बल भी बदलते रहते, इसलिए मरता है। नहीं तो नया कैसे मिलेगा और मरेगा नहीं तो। लेकिन निश्चय ने से तो चेतना है जिसके अंदर, वो जीव चेतना प्राण से जीता है, तो कैसे मरेगा? तो निश्चय ने कहता है नहीं मरता, व्यवहार ने कहता है मरता है। आगम क्या कहता है? तो आगम दोनों को स्वीकार करता है। निश्चय ने की अपेक्षा से आत्मा अजर अमर है, और व्यवहार ने की अपेक्षा से 4 प्राणों से जीने के कारण से श्वास का निरोध होने से, आयु का क्षय होने से ये मर जाता है। ये आगमार्थ से आज जब ये सपन आगम पढ़े होंगे तब तो समझ आगमार्थ क्या है। फिर आता है मथार्थ। अन्य मत वाले क्या हैं इस विषय में? जैसे एक व्यक्ति कहता है आत्मा क्षणिक है, बौद्ध कहता है आत्मा क्षणिक है, सांख्य कहता है आत्मा नित्य है। दोनों मतों का में क्या सामंजस्य है, क्या नहीं है? वो सत्य बोल रहे हैं क्या सत्य बोल रहे हैं, ये बताता है मथार्थ। हमारा मत इसमें क्या है? एक कह रहा है, बौद्ध कह रहा है आत्मा क्षणिक है, नष्ट होने वाली है। सांख्य कह रहा है वस्तु नित्य है, बौद्ध कह रहा है वस्तु अनित्य है। आपका मत क्या है? हमारा मत है भैया, वस्तु ना तो सर्वथा क्षणिक है, ना सर्वथा नित्य है। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। पर्याय की दृष्टि से वस्तु क्षणिक है, द्रव्य की दृष्टि से वस्तु नित्य है। ये मेरा मतार्थ है। अपना मत रखना है ना, तो सब मतों का खंडन करते हुए अपना मत रखना, ये कहलाता है मतार्थ। अपन को अपने मत का ज्ञान नहीं होता, या तो अपन क्षणिक मान लेंगे या नित्य मान लेंगे। यदि जैन मत का अध्ययन किया होगा आपने, तो आपको पता नहीं ना तो वस्तु सर्वथा क्षणिक है, ना वस्तु सर्वथा नित्य है। वो तो नित्यात्मक है। कैसी है वो? हाँ, थी हो गया आगमार्थ मतार्थ। अब आता है भावार्थ। जिसको जब शब्दार्थ का ज्ञान होगा, न्यार्थ का ज्ञान होगा, आगमार्थ का ज्ञान होगा, मतार्थ का ज्ञान होगा, वही अपना भाव लिख पाएगा।
नहीं तो अपने मन से कुछ भी लिख देगा व्यक्ति। भावार्थ वही बता पाएगा जिसको इन चार का ज्ञान होगा, और जिनको इन चार का ज्ञान नहीं है वो भावार्थ नहीं लिख सकता, और लिख देगा भावार्थ तो कुछ उल्टा ही लिखेगा, कुछ अलग ही लिखेगा। इसलिए भावार्थ लिखने से पहले ये क्या करना चाहिए, इन चार का ज्ञान करना, 5 शब्दों को, चार का ज्ञान करना चाहिए। और कोई भी ग्रंथ को लिखने से पहले 5 बातों को इनको अपन को ज्ञान करना चाहिए। आज हमने सुना कि कौन कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखना, शब्दार्थ का, नयार्थ का, मतार्थ का, आगमार्थ का और भावार्थ का। इन 5 बातों को ध्यान देकर जो व्यक्ति यदि ग्रंथ को लिखता है तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि सम्यक हो जाती है। और जो इनसे रहित होकर लिखता है वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। आज यही समझा। कल हम इसमें सम्यक ज्ञान में सबसे पहले प्रथमान योग, 4 अनुयोग हैं, उसमें प्रथमान योग को अपन यहाँ पर वर्णन समझेंगे। नमो रिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, नमो सब।